हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और हम लोग जो जेई मेंस के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया, आज इस वीडियो में मैं उसी पर आगे बढ़ाता हूँ। जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा और वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स। देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन 100% आता ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। अब ये आपके पास में प्लेन में ये दो कर्व दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके दोनों के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? वो हमेशा कॉमन नॉर्मल में आएगा। इसको हम बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल। सो कॉमन नॉर्मल ने इन दोनों कर्व के ऊपर, कर्व C1 है, कर्व C2 है, इन दोनों कर्व के ऊपर एक पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो AB होगा, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस AB लाइज ऑन द कॉमन नॉर्मल। अब मैं जब नॉर्मल की बात की हो तो टेंजेंट तो हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है और यहाँ इसके ऊपर जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दिस टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो एक पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज ऑलवेज ऑकर अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स। अब नॉर्मल है तो इसका मतलब दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट्स भी होंगे और वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब आता है कि ये ए और बी को कैसे फाइंड आउट करना। देखिए, ए के कोऑर्डिनेट मिल गए x, y, ठीक है, और इसका लाइन का इक्वेशन मिल गया, लाइन का इक्वेशन। तो अब ये क्या हो गया कि जैसे आपको ये मालूम है कि ये कोई पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इस लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से अगर दिखाना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d ले लिया मैंने, तो ये d कैसे आता है? जस्ट रिप्लेस x एंड y बाय द कोऑर्डिनेट x1, y1 इन द इक्वेशन by1 plus c upon divided by the square of coefficient of x and square of coefficient of y। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि whenever you have to find out the distance of the point P from the given line, the equation of line should contain 0 in the right hand side। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बोला? कि आपका इक्वेशन का लाइन इसी फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए, इसका मतलब एक टेंजेंट का आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है, दूसरे वाले कर्व के ऊपर कोई पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना है। तो एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए पॉइंट्स का, और एक ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करिए। ये तो हो गया स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूरा होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? क्वेश्चंस के लेवल जो है ना वो बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चंस एक से दूसरे लेवल पे जैसे जाते जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, मेंस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अब क्या होगा कि आपको जो मेंस लेवल पे क्वेश्चन मिलेगा ना वो बहुत आसान होगा। और वो कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सिंपलेस्ट वेराइटी है वो ये है कि ऑलरेडी एक कर्व आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और उस स्ट्रेट लाइन और ये दूसरा कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो कोई सेकेंड डिग्री की कर्व है या थर्ड डिग्री कर्व है या फोर्थ डिग्री कर्व है, लेकिन वन ऑफ द कर्व इज ऑलरेडी फर्स्ट डिग्री कर्व, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक काम तो आपका हो ही गया। एक कर्व ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इस कर्व के ऊपर आपको जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, और उसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इस कर्व को अगर डिफरेंशिएट किया तो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, वो एक्चुअली में इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको आपने डिफरेंशिएट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, इसका स्लोप देगा जो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, और ये दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सो दैट वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। मैं आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कराते जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 2019 मेंस का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। देखिए एक कर्व पहले से ही आपको लाइन बोल दिया है,
करेक्ट है। हम जो बात कर रहे थे हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, उनमें से एक कर्व ऑलरेडी लाइन दे दिया है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया कि दूसरे कर्व के ऊपर जो एक पॉइंट होगा जो कि कॉमन नॉर्मल के ऊपर होगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन है एंड द कर्व इज, अब कर्व को देखिए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। तो ये पैराबोला तो है लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो ये केसेस होंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास में स्टैंडर्ड कर्व भी होंगे या फिर नॉन स्टैंडर्ड कर्व भी होंगे, और कर्व में भी सेकंड डिग्री कर्व होगा। जैसे ये सेकंड डिग्री कर्व है, हो सकता है थर्ड डिग्री कर्व हो जाए आपको जिसका शेप ही नहीं मालूम, और फोर्थ डिग्री या फिफ्थ डिग्री कर्व भी हो जाए। मगर आपको प्रोसेस मालूम है तो आप किसी भी डिग्री के कर्व, और एक कर्व ऑलरेडी लाइन दिया हुआ है, तो आप ये प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कर्व है तो समथिंग लाइक दैट हमने ऐसे पैराबोला बना दिया और ये लाइन ऐसे बना दिया। तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक पॉइंट पी जिसके कि कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करना है। एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हैं या फिर x1 कॉमा y1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कर्व ऑलरेडी आपके पास में वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। इसका मतलब इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। ये लाइन देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा, और इसका स्लोप 1 हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकालेंगे। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है ना ये कैलकुलस का भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी है। कैसे? देखिए कि आपने पैराबोला कर्व लिया, स्ट्रेट लाइन लिया, उनके बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी है, लेकिन आप इसमें जो स्लोप निकालेंगे वो dy/dx के प्रोसेस से निकालते हैं। तो जब आप स्लोप dy/dx प्रोसेस से निकाल रहे हैं तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, मतलब ये डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए। तो dy/dx हो जाएगा आपका 1, तो dy/dx इक्वल टू आ गया 1/2y। देखिए अभी तक के आपने सिर्फ dy/dx किया था, अब dy/dx का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन मालूम है कि dy/dx एट द पर्टिकुलर पॉइंट्स x1 कामा y1 रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट एट द पॉइंट x1 कामा y1 टू द गिवन कर्व। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो अब क्या करें, जैसा मैंने बोला था कि आप x1 कामा y1 भी ले सकते हैं, आप सिंपली x कामा y भी ले सकते हैं पॉइंट को, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है तो इसीलिए अब डायरेक्टली मैंने इसको ये ले लिया, तो ये स्लोप हो जाएगा। और ये स्लोप किसके इक्वल है आपको मालूम है? इस लाइन के स्लोप के इक्वल 1 आ गया, तो यहाँ से y आ जाएगा 1/2। अब y आ गया मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा, x कोऑर्डिनेट होगा y स्क्वायर प्लस 2 और ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1/4 प्लस 2 दैट इज 9/4। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले बोलो? 9/4, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1/2। हो गया आपका काम खत्म। तब अगर आपने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया है तब तो आप डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, और अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। सिंपली आपको देखिए, अब जो भी कॉमन नॉर्मल होगा वो इस पॉइंट P से पास हो रहा होगा, क्योंकि पॉइंट P के ऊपर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, एंड दिस इज द कॉमन नॉर्मल। ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, इसके ऊपर ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये कॉमन नॉर्मल है। ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन है आपकी, आप इसको अब ऐसे बना दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट 9/4 1/2 है, तो ये डिस्टेंस d अब आप उस फार्मूले से निकाल लेंगे। x को रिप्लेस करिए 9/4 से, y को रिप्लेस करिए 1/2 से, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 मतलब 7/4, 7/4 के बाद यहाँ आ जाएगा √2, तो 7/4
इंटू रूट टू, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। 2019 में इसका क्वेश्चन हो गया। अब मैं लेटेस्ट फेब्रुवरी अटेम्प्ट में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन उसको डिस्कस करता हूँ। और अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो फेब्रुवरी अटेम्प्ट है 2021 का उसमें आया हुआ है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो कौन से अटेम्प्ट में कौन से शिफ्ट में आएगा ये पता नहीं है, लेकिन श्योरली इनके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। तो आपको जैसे मैंने बोला है कि मेरी रिवीजन सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं और शॉर्ट वीडियो का फोल्डर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और रिवीजन सीरीज का फोल्डर देख लीजिए। तो आप जितने भी वीडियोज है सबको गो थ्रू कर लीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आपके मैथमेटिक्स के पेपर में, चाहे वो मार्च अटेम्प्ट हो, अप्रैल अटेम्प्ट हो, चाहे वो मई अटेम्प्ट हो। ये जैसे जैसे हाँ, एक और चीज़ आप अगर मुझे फॉलो करते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। करेक्ट है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस पेपर थ्रू योर चैनल, ऐसा आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ आते हैं द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। अभी जैसे मैंने बोला था वो देयर आर द टू कर्व्स एंड वन ऑफ द कर्व इज लाइन, ओके, one of the curve is line, already it is given that it is a line, and this is the second degree curve but standard parabola. In this question we are having standard parabola, but in the last question the parabola was not standard, correct है कि नहीं? Fine. So students, this is x square equal to 2y, so therefore the shape of this parabola will be like that. Doesn't matter you are plotting the shape of the parabola in the xy plane, or simply just कोई भी दूसरा फिगर भी ले सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, नो डाउट, एंड दिस इज द लाइन, व्हाट इज दैट, x माइनस वाई इक्वल टू 1। वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, ओके फाइन। सो यहाँ से तो मुझे y इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिल जाएगा, मतलब इसका स्लोप तो 1 है। अब इस कर्व को ले लीजिए, इस कर्व में x square equal to 2y, when we will differentiate it we will get 2x equal to 2 into 3y by dx, and that will give dy by dx that is equal to x. Hence dy by dx at the point से p के कोऑर्डिनेट आप x1 y1 भी ले सकते हैं, you can also take it as a x y. So dy by dx is x, and that will be m, that is the slope of the tangent which we can draw at the point P, which is going to be parallel to the given line, and therefore this is also equal to 1. So x equal to 1 and hence y equal to, we can find out, this is the curve x square equal to 2y, so 1 का square equal to 2y, so y equal to 1 by 2. So the point P के कोऑर्डिनेट मिल गए स्टूडेंट्स, x, y के कोऑर्डिनेट मिल गए 1, 1 by 2। कोई इशू, बस एक बार पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आपका काम खत्म हो गया। अगर आपने पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट ले लिया है, देखिए P के कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गए, कोई इशू है क्या, नहीं है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल 1 इक्वल टू 2y, सो दिस विल गिव y इक्वल टू 1 by 2। सो यहाँ से मुझे P के कोऑर्डिनेट मिल गए, P के कोऑर्डिनेट मिले मुझे 1 by 2, करेक्ट है, ये 1 था। अब आपके पास में ये पॉइंट 1 by 2 है, और ये लाइन जो है जिसका की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 को इधर लाइए, -1 करिए, राइट हैंड साइड में 0 करिए, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस सिंपली मॉड ऑफ इस 1 को यहाँ रिप्लेस करिए, 1 by 2 को यहाँ रिप्लेस करिए, -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स मॉड ऑफ माइनस ऑफ 2 into root 2, that is equal to 1 upon 2 root 2. 1 upon 2 root 2 is the correct answer. करेक्ट है, बिल्कुल भी इश्यू नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट, और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये कर्व को देखिए, तो अब ये कर्व सेकंड डिग्री कर्व तो नहीं है, ये फोर्थ डिग्री कर्व चले गया है, तो अब आपको इसका शेप तो मालूम नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस वही करना है। इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट जिसका भी कोऑर्डिनेट x, y है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रा करना है, जिसका स्लोप तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ बाय dy by dx प्रोसेस से, एंड दैट स्लोप is actually the slope of
दिस गिवन लाइन, करेक्ट है, y इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर उनमें से एक कर्व लाइन नहीं होगा ना तो फिर आपको प्रोसेस या प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये भी बात को जरूर नोट करके रखना। फाइन, तो यहाँ आ जाते हैं, हमने ये y ले लिया, इसको x4 प्लस 3x² प्लस 2x, कोई इशू नहीं है, कर्व कैसा है, 4th डिग्री है, लेकिन dy/dx तो निकाल सकते, 4x³ प्लस 6x प्लस 2। सो इसीलिए इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज 4x³ प्लस 6x प्लस 2, ये हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज एक्चुअली 2, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 4x³ प्लस 6x इक्वल टू 0, x बाहर में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एक पॉइंट होगा, और दूसरा आपको मिलेगा x² इक्वल टू -6/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, x² इक्वल टू -6/4 हो ही नहीं सकता, x² पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 एक पॉइंट मिला स्टूडेंट। तो जब हम x इक्वल टू 0 करेंगे, when x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी यहाँ सब रख दीजिए 0, मतलब वो जो पॉइंट है ना वो 0,0 होगा, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग में होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो इस पॉइंट P का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये d देखिए कितने आसानी से आपने निकाल लिया, 0 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर किया ना 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। तो दिस इज -1/√5, फाइनली ये 1/√5 होगा स्टूडेंट्स, 1/√5, करेक्ट है, इजंट इट। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आता हूँ, जिसमें कि आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, और जो कर्व वहाँ मैं ले रहा हूँ उनके बेसिक आपको आइडियाज मालूम हो। और अब इस क्वेश्चंस को समझिए स्टूडेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब आप डेप्थ लेवल पे चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिए इस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इक्वल टू e⁻x एंड y इक्वल टू log ऑफ x। अब जैसा मैंने अभी तक के जो भी प्रॉब्लम डिस्कस किया उसमें से एक कर्व ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन होता था, और दूसरा कर्व सेकेंड डिग्री कर्व या थर्ड डिग्री कर्व या फोर्थ डिग्री कर्व होता था, जिसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेरे को सर्च आउट करना पड़ता था, और फिर मैं वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट लाइन उस कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल लेता था, करेक्ट है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन दिया नहीं है और दो कर्व दिए हुए। अब आपको ये मालूम है कि कर्व के बारे में कुछ आइडियाज है कि ये बेसिक कर्व कैसे होते हैं। तो देखिए ये जो है आपका y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व है, ठीक है, और ये जो कर्व है ये कर्व y इक्वल टू e⁻x का कर्व है। अब ये दोनों कर्व की क्या खास बात होती है, आपको कुछ मालूम है क्या? हाँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि बोथ द कर्व आर सिमेट्रिकल, बोथ कर्व आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू x, बोथ द कर्व्स आर सिमेट्रिकल अबाउट, ठीक है, that is y equal to e⁻x and y equal to log x are mirror image of each other। और मिरर कौन होता है, मिरर कौन है यहाँ पे बीच में कौन है, मिरर इज द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, मतलब y इक्वल टू x में ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो स्टूडेंट्स तो y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई है। जैसा अब मैंने बोला था कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बहुत हेल्प हो जाती है बिटवीन एनी टू कर्व्स, अगर उनमें से एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो। अब स्ट्रेट लाइन मिल गया है, अब दोनों मिरर इमेज है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन से इस कर्व का डिस्टेंस जो कि हम अलोंग द कॉमन नॉर्मल निकालेंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये d1 होगा, तो ये डिस्टेंस भी d1 होगा, फाइनली ये डिस्टेंस d जो होगा वो d1 प्लस d2 हो जाएगा। तो अब किसी एक कर्व को आप हटा दीजिए और दूसरे कर्व को कंसीडर कर लीजिए, और एक स्ट्रेट लाइन जो कि y इक्वल टू एक्स है, और अभी तक जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था
एज इट इज सॉल्व कर लीजिए। तो प्रोवाइडेड आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो कि y इक्वल टू ई टू द पावर x एंड y इक्वल टू log ऑफ x, बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर and the mirror is simply the straight line passing through the origin, that is y equal to x। तो अब वो एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ लीजिए, एक कर्व को पकड़ लीजिए। हमने कर्व पकड़ लिया y इक्वल टू ई की पावर x, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा ई की पावर x, दैट इज इक्वल टू स्लोप एट एनी पॉइंट p से हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y। सो देयरफॉर this is the point p and this is the tangent at this point p. This is point p having the coordinate x comma y. So this is the tangent which is definitely parallel to the y equal to x having the slope 1. So that is equal to 1. So e की power x equal to 1 gives x equal to what? X equal to 0. So when x equal to 0, y equal to e की power 0, that is equal to 1. So the point p के coordinate आपको मिल गए 0, 1. Hence we can find out the distance of this point 0, 1 from the straight line y equal to x, whose standard equation I can write as x minus y equal to 0, isn't it? So the distance d1, हमने यहाँ d1 लिखा है, तो d1 is actually में mod of replace by 0, replace by -1 divided by √2, definitely 1 by √2. This is not the answer, student. This is the distance of this curve y equal to e to the power x from the given straight line y equal to x. But we have to find out the shortest distance between the curve y equal to e की power x and y equal to log of x, which are actually the mirror image of each other about the straight line y equal to x. So therefore जो distance इतना होगा वही distance ये होगा. So finally d1 plus d1 होगा 1 by √2 plus 1 by √2, that is 2 by √2, and therefore this is √2. So √2 is your correct answer. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।